मार्केट से भी कहीं ज़्यादा बढ़िया एकदम करारी क्रंची मूंगफली की चिक्की बनने वाली है आज दीपिकाज होम किचन में। यह सर्दियों की सबसे खास मिठाई जो कि हेल्दी और टेस्टी दोनों है। इसके बगैर तो सर्दी भी अधूरी है। हाय एवरीवन, मैं दीपिका और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए बनाते हैं सर्दियों की ये खास मिठाई। और इस कुरकुरी चिक्की को बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ लेंगे कच्ची मूंगफली। तो मैंने यहाँ कच्ची मूंगफली के दाने लिए हैं। अब हम एक कप या कटोरी सेट कर लेंगे, उसी नाप से हम चिक्की बनाएंगे। तो मैंने यहाँ 1 कप सेट कर लिया और अब मैं एक पैन लेकर उसमें डाल दूंगी यह 2 कप कच्ची मूंगफली के दाने। तो हमें यहाँ परफेक्ट मेजरमेंट से हम बनाएंगे तो ये चिक्की एकदम परफेक्ट बनेगी। अब हम इस पैन को चढ़ाएंगे गैस पर। तो गैस ऑन करके अब हम इन्हें धीरे धीरे भून लेंगे। हमें लो मीडियम फ्लेम करते हुए इसको धीरे धीरे भुनना है ताकि सारे मूंगफली के दाने अच्छी तरह से भुन जाए। जब ये भुनने लगे तब इसके छिलके भी आसानी से ऐसे उतरने लगते हैं। अब हम इसे कम से कम 5 से 6 मिनट इसी तरह भूनते रहेंगे और हल्की आंच पर जब ये भुन जाए तब हम एक कपड़ा बिछाकर ये मूंगफली के दाने उस पर डालकर फैला देंगे और फैलाते हुए थोड़ी देर के लिए इनको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये ठंडा होते हैं तब तक हम यहाँ गुड़ ले लेते हैं। तो मैंने लड्डू वाले गुड़ लिए हैं जो नाप से 4 लड्डू गुड़ है। अब हम एक चाकू से इनको बारीक बारीक कट कर लेंगे। बारीक बारीक कट करने से हमारे जो चक्की हम बनाएंगे तब ये गुड़ आसानी से पिघल जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो इस तरह चाकू से हम इसको बारीक बारीक कतरन में कट कर लेंगे। इधर दाने भी ठंडे हो चुके हैं तो हम इस कपड़े को इकट्ठा कर लेंगे और कपड़े को मसलते हुए इसके सारे छिलके उतार लेंगे। तो हमें इस तरह हाथों से मलते हुए इसके छिलके उतार लेना है। इस तरह हम मलेंगे तब इसके छिलके आसानी से उतर जाते हैं। अब हम देखते हैं, देखिए हमारे यहाँ सारे छिलके उतर चुके हैं। अब मैं एक जाली वाला जारा लेकर हम इनके छिलकों को अलग कर लेंगे। तो इस जारे में हम थोड़ी थोड़ी मूंगफली डालकर इस तरह इसके छिलके अलग कर लेंगे। देखिए यहाँ छिलके अलग हो गए हैं और मूंगफली के दाने अलग हो चुके हैं। अब हम इन मूंगफली के दानों को प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह जो पीछे रहे मूंगफली के दाने हैं उनको भी हम इस जारे में डालकर इसी तरह इसके छिलकों को हटा लेंगे। इस तरह इस ट्रिक से जब मूंगफली के दाने हम अलग करते हैं तो आसानी से अलग हो जाते हैं। अब हम उसी कपड़े को वापस से बिछाएंगे और ये मूंगफली के दाने उस पे फैला देंगे और बेलन से इनको बेलते हुए टुकड़ों में कर लेंगे। इस तरह जब हम बेलन इसके ऊपर चलाएंगे तो ये आसानी से 2 टुकड़ों में बंट जाते हैं। तो हमें यहाँ इसके टुकड़े बारीक नहीं करने हैं, बस इनके 2-2 भाग ही करने हैं। अब ये 2 टुकड़े हो चुके हैं तो हम वापस उसी प्लेट में ये दाने डाल देंगे और इधर हम तैयारी करते हैं अब गुड़ पिघलाने की। तो मैंने एक पैन ले लिया और उसमें जिस नाप से हमने मूंगफली के दाने लिए हैं उसी ही नाप से हम अब गुड़ लेंगे।
तो जो बारीक किया गुड़ था उसी ही कप में हम भरकर 2 कप गुड़ ले लेंगे, क्योंकि हमने 2 कप ही मूंगफली के दाने लिए हैं तो 2 कप ही हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। और अब हम गुड़ पैन में डालकर इधर चढ़ाएंगे गैस पर। तो मैंने पैन गैस पर रख दिया और उसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाल दिया और चम्मच से ये घी इस गुड़ में मिला दिया। इस तरह जब हम घी डाल के मिलाएंगे तो ये गुड़ नीचे चिपकेगा नहीं। तो मिलाते हुए अब हम इसमें ऐड करेंगे उसी ही चम्मच से 1 चम्मच पानी। बस हमें पानी इतना ही इस्तेमाल करना है और मीडियम फ्लेम पर इस गुड़ को अब पिघलाएंगे और धीरे धीरे चलाते हुए इस गुड़ को पिघलने देते हैं। जब ये गुड़ पिघल कर एकदम एक सार हो जाए तब हम मीडियम फ्लेम पर और चलाएंगे और थोड़ा सा इसको गाढ़ा होने के लिए छोड़ देंगे। ये गाढ़ा होता है तब तक हम एक लकड़ी का बोर्ड लेकर उस पर थोड़ा सा घी का मोयन लगा लेंगे, क्योंकि जब हम चिक्की बनाएंगे तब वो काम हमें फटाफट करना होता है। तो ये तैयारी हम पहले से ही कर लेते हैं। मैंने इस तरह की 2 कटोरियों में भी घी का मोयन लगाकर छोड़ दिया। इधर गुड़ भी अच्छे से पिघल चुका है और थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। अब हम इसको चलाते रहेंगे। इसमें झाग भी अच्छे से आने लगा है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम 1 कटोरी में थोड़ा सा पानी लेकर इसको चेक कर लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा पिघला हुआ गुड़ इसमें डाल दिया और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए ये आसानी से एकदम कटोरी में पानी में निकल रहा है और टूटने में भी ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ हमारी थोड़ी सी कमी है, तो मैं यहाँ गुड़ को थोड़ी देर और पका लूँगी ताकि जो हमारी चिक्की है वो क्रंची बने। तो इधर ये अब अच्छे से पक चुका है, तो मैंने यहाँ आधा चम्मच खाने वाला सोडा भी डाल दिया और इसको लगातार चला लिया। खाने वाले सोडे से जो गुड़ का कलर है वो अच्छा हो जाता है और चिक्की का कलर भी अच्छा आता है। देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आ गया है। अब हम यहाँ भुने हुए मूंगफली के दाने डाल देंगे और उसको हम फटाफट से चम्मच से मिला लेंगे। अब मिलाने से पहले हमें यहाँ गैस अब बंद कर देना है और इसको फटाफट से मिलाना है, क्योंकि गुड़ जल्दी ही जम जाता है। देखिए कितनी सुंदर चिक्की बनने के लिए तैयार है और मिला लिया हमने अब अच्छे से। तो अब हम उसी ही लकड़ी के बोर्ड पर ये सारा मिश्रण निकाल देंगे और इधर बनाएंगे हम अपनी चिक्की। मैं यहाँ आपको ये चिक्की एकदम परफेक्ट तरीके से बनाकर दिखा रही हूँ। इस तरह की चिक्की मार्केट की चिक्की को भी फेल करती है। तो मैंने जिस कटोरियों में घी लगाया था उस कटोरियों में मैं अब ये थोड़ा सा गुड़ और मूंगफली का मिश्रण डालकर गोल गोल चिक्की बनाऊंगी। मैंने यहाँ 2 तरह की चिक्की बनाई है, एक तो चौकोर और एक गोल वाली चिक्की। यहाँ थोड़ा मिश्रण गरम था तो हाथों से हो नहीं रहा, तो मैंने यहाँ 1 कटोरी से इसको अच्छे से जमा लिया। तो मैंने कटोरी के पीछे वाले साइड से दबाते हुए इसमें ये गोल चिक्की तैयार कर ली। इस तरह ये चिक्की अच्छे से जम चुकी है और ऊपर थोड़े से सजाने के लिए मैंने पिस्ता को काट के रखा और जो गुलाब के सूखी पंखुड़ियां हैं उसको भी मैंने इस सजा दिया। इस तरह हमारी ये चिक्की सुंदर दिखने लगी है। इसी तरह मैंने दूसरी वाली कटोरी में भी यह गुड़ और मूंगफली डालकर उसको भी उस कटोरी से जमाते हुए इसकी भी गोल चिक्की तैयार कर ली और उसको भी गुलाब की पंखुड़ियों और थोड़े से कटे हुए पिस्तों से सजा लिया। हमें ये काम फटाफट करना है क्योंकि
गुड़ जल्दी ही जम जाता है और बाद में ये चिक्की अच्छी नहीं बनती है। तो इस तरह मैंने 2 कटोरियों में तो गोल चिक्की बना ली और बाकी जो गुड़ और मूंगफली के दानों का मिश्रण था उसको मैंने उसी ही लकड़ी के बोर्ड पर बेलन से बेलते हुए अब मैं यहाँ चौकोर चिक्की तैयार करूँगी। तो मैंने उसको फैलाकर चिक्की तैयार कर ली। तो इस तरह हम फैलाकर अब चाकू से फटाफट उसी ही समय शेप दे देंगे, नहीं तो ये बाद में जम जाती हो और कटने में आसानी नहीं रहती है। तो चाकू से मैंने उसको चौरस काट लिया। इस तरह देखिए हमारी कितनी सुंदर चिक्की बनकर तैयार हुई है। आप घर पर इस तरह चिक्की को आसानी से बना सकते हो। यह सब 2 ही चीज़ों से बनकर आसानी से तैयार हो जाती है। बस गार्निश देने के लिए और अच्छा सा दिखाने के लिए मैंने थोड़े यहाँ पिस्ता को काट कर और थोड़ी सी गुलाब की सूखी पंखुड़ियों को ऊपर छिड़क दिया ताकि ये सुंदर दिखे। इस तरह हमारी ये 2 कप मूंगफली के दानों से इतनी सारी चिक्की बनकर तैयार हुई है। हम इसे 1-2 घंटा ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से जमकर तैयार होए। ठंडा होने के बाद देखिए हमारी ये चिक्की आसानी से इस गोल प्लेट में निकलकर तैयार हो गई है और आसानी से ही निकल जाती है। तो इस तरह हमारी ये 2 गोल चिक्की भी तैयार है और जो लकड़ी के बोर्ड पर हमने चिक्की जमाई थी वो भी आसानी से हम चाकू से निकाल लेंगे। जमने के बाद ये चिक्की आसानी से ही निकल जाती है। देखिए कितनी सुंदर चिक्की फटाफट से बनकर तैयार हो गई है। यहाँ थोड़ा ये अच्छे से ठंडी नहीं हुई है तो हम इसे 2-3 घंटे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो मैंने यहाँ इसको प्लेट में निकाल कर बस ठंडा होने के लिए रख दिया। इस तरह चिक्की आसानी से ही घर पे बन जाती है और इसमें कोई ज़्यादा तामझाम भी नहीं है। ठंडा होने के बाद कितनी सुंदर हमारी ये गुड़ पापड़ी बनकर तैयार हुई है। हमारी भाषा में तो इसे गोटा पापड़ी भी हम बोलते हैं। तो आज की मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ मैं यहाँ इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ठंडा होने के बाद ये कितनी क्रंची और फटाफट से टूट जाती है और कितनी सुंदर बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ लाइक कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।